कभी सोचा है, कुछ लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं फिर भी उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आता। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन उनकी जिंदगी हर साल बेहतर होती जाती है। अब एक सीधा सवाल, फर्क कहाँ है? क्या फर्क किस्मत का है? क्या फर्क पैसे का है? या फिर फर्क किसी ऐसी चीज का है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे ज्यादा असर करती है? सच ये है, फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क दिमाग की दिशा का है। फर्क उस वजह का है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। अब ध्यान से सोचो, तुम हर दिन जो काम करते हो, सुबह उठते हो, भागते हो, मेहनत करते हो, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? या तुम बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि परिवार यही चाहता है, क्योंकि समाज यही कहता है, या क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम रुक गए तो लोग क्या सोचेंगे? यही सबसे बड़ी उलझन है। ज्यादातर लोग काम तो बहुत करते हैं लेकिन वजह साफ नहीं होती। वे दौड़ रहे होते हैं लेकिन मंजिल साफ नहीं होती, और जब मंजिल साफ नहीं होती तो चाहे जितनी तेज दौड़ो, थकान ही मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। अब एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ। तुम एक गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी तेज चल रही है, तेल भी पूरा है, इंजन भी ठीक है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहां है। तो क्या होगा? तुम घूमते रहोगे, समय भी जाएगा, ताकत भी जाएगी, और अंत में मन में खालीपन रह जाएगा। यही हालत आज बहुत लोगों की है। वे व्यस्त हैं लेकिन खुश नहीं हैं। वे काम कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनकी वजह साफ नहीं है। अब एक गहरी बात समझो, जिंदगी में सबसे बड़ा डर असफलता नहीं है, सबसे बड़ा डर है भटक जाना। असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है लेकिन भटकाव तुम्हें वहीं रोक देता है, और भटकाव तब आता है जब तुम्हें यह पता नहीं होता कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। अब सोचो, अगर तुम्हें हर सुबह उठते ही ये साफ पता हो कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है, तो तुम्हारा मन कैसा होगा? शांत होगा, मजबूत होगा, डर कम होगा, क्योंकि अब तुम बिना वजह नहीं दौड़ रहे, अब तुम समझ के साथ काम कर रहे हो। अब एक और सच्चाई सुनना, लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता हुनर से आती है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि हुनर जरूरी है पर सही दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर दिशा गलत है तो सबसे बड़ा हुनर भी बेकार हो जाता है, लेकिन अगर दिशा सही है तो साधारण हुनर भी बड़ा परिणाम दे सकता है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सबसे पहले अपनी वजह साफ करो। अब एक उदाहरण समझो, दो लोग एक ही काम शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मुझे जल्दी पैसा कमाना है, मुझे नाम चाहिए, मुझे लोगों की तारीफ चाहिए। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूं, मैं उनकी जिंदगी आसान बनाना चाहता हूं। दोनों काम कर रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ कौन आगे जाएगा? वो व्यक्ति जिसकी वजह मजबूत है, क्योंकि जब मुश्किल आएगी, जब लोग मजाक उड़ाएंगे, जब मेहनत का तुरंत फल नहीं मिलेगा, तब वही व्यक्ति टिकेगा जिसके पास मजबूत वजह होगी। जिसके पास सिर्फ पैसा कमाने की सोच है वो जल्दी थक जाएगा, लेकिन जिसके पास सेवा करने की सोच है वो लंबे समय तक बना रहेगा। अब एक और गहरी बात समझो, जोश कुछ दिनों का होता है लेकिन मकसद सालों तक चलता है। जोश तुम्हें शुरू करवाता है लेकिन मकसद तुम्हें टिके रहने की ताकत देता है। यही कारण है कि कुछ लोग जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं, और कुछ लोग धीरे शुरू करते हैं लेकिन लंबे समय तक चलते रहते हैं। अब अपने बारे में सोचो, तुम जो काम कर रहे हो क्या वो सिर्फ मजबूरी है या उसके पीछे कोई सच्ची वजह है? अगर वजह सिर्फ मजबूरी है तो काम भारी लगेगा, अगर वजह मजबूत है तो वही काम हल्का लगेगा। अब एक और सच्चाई समझो, लोग सिर्फ काम से नहीं जुड़ते, लोग भावना से जुड़ते हैं। जब उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सच्चे दिल से काम कर रहा है तो वे खुद उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उन्हें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक छोटी सी बात याद रखो, लोग ये नहीं देखते कि तुम क्या कर रहे हो, वे ये महसूस करते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो, और जब उन्हें तुम्हारी वजह समझ में आ जाती है तो भरोसा अपने आप बन जाता है। अब एक और तस्वीर अपने मन में बनाओ, तुम किसी दुकान पर जाते हो, दुकानदार कहता है, हमारा सामान अच्छा है, हमारा दाम कम है, हमारी सेवा तेज है। ये सब सही है, लेकिन दिल को छूता नहीं है। अब दूसरा दुकानदार कहता है, हम मानते हैं कि हर इंसान को सही दाम पर अच्छा सामान मिलना चाहिए, इसी सोच के कारण हम हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं। अब बताओ, तुम किस पर ज्यादा भरोसा करोगे? दूसरे व्यक्ति पर, क्योंकि उसने सिर्फ सामान नहीं बेचा, उसने अपनी सोच दिखाई, और इंसान सोच से जुड़ता है। अब एक अंतिम बात इस हिस्से की, सफलता अचानक नहीं मिलती, सफलता धीरे धीरे बनती है, और उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से सवाल से, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं?
जिस दिन तुम्हें इस सवाल का साफ जवाब मिल गया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी सही दिशा पकड़ लेगी। और जब दिशा सही हो जाती है तो मंजिल दूर नहीं रहती। अब एक और बात ध्यान से समझो, जिंदगी में सिर्फ काम करना काफी नहीं होता, सही काम करना भी काफी नहीं होता। सबसे जरूरी है सही वजह के साथ काम करना, क्योंकि जब वजह साफ होती है तो रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। अब सोचो, कई बार तुम बहुत मेहनत करते हो, पूरा दिन काम करते हो, लेकिन रात में सोते समय मन खाली लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा शरीर तो काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारा मन उस काम से जुड़ा नहीं है। और जब मन जुड़ा नहीं होता तो काम बोझ बन जाता है। अब एक छोटी सी कहानी समझो। दो मजदूर एक ही जगह पत्थर तोड़ रहे थे। किसी ने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर उसी आदमी ने दूसरे मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। दोनों का काम एक ही था, दोनों की मेहनत एक जैसी थी, लेकिन फर्क कहां था? फर्क उनकी सोच में था, फर्क उनकी वजह में था। पहला मजदूर सिर्फ काम देख रहा था, दूसरा मजदूर अपना मकसद देख रहा था, और यही मकसद उसे ताकत दे रहा था। अब एक पल के लिए अपने काम के बारे में सोचो। क्या तुम सिर्फ काम देख रहे हो या तुम उसके पीछे का मकसद देख रहे हो? अगर तुम सिर्फ काम देख रहे हो तो थकान जल्दी आएगी, लेकिन अगर तुम मकसद देख रहे हो तो वही काम तुम्हें ऊर्जा देगा। अब एक और सच्चाई समझो, जिंदगी में जब इंसान को अपनी वजह समझ में आ जाती है तो उसे बार बार धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद आगे बढ़ता है, वो खुद मेहनत करता है, वो खुद सीखता है, क्योंकि अब उसे पता है कि वो क्यों चल रहा है। अब एक और गहरी बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो सिर्फ फायदा देखकर काम करते हैं, और दूसरे वे लोग जो विश्वास देखकर काम करते हैं। फायदा देखकर काम करने वाले लोग जल्दी शुरू करते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं। विश्वास देखकर काम करने वाले लोग धीरे शुरू करते हैं लेकिन लंबे समय तक टिके रहते हैं। अब सोचो, तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? वो जो जल्दी शुरू करके छोड़ देता है, या वो जो धीरे धीरे चलकर मंजिल तक पहुंचता है? अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब तुम्हारी वजह मजबूत होती है तो लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं, और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। पैसा खत्म हो सकता है, ताकत कम हो सकती है, समय बदल सकता है, लेकिन भरोसा बना रहे तो इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। अब एक पल के लिए सोचो, तुम किन लोगों पर भरोसा करते हो? उन पर जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या उन पर जो अपनी बात पर टिके रहते हैं? जवाब साफ है, हम उसी पर भरोसा करते हैं जो अपने शब्द और अपने काम को एक जैसा रखता है। यही असली भरोसा है। अब एक और सच्चाई समझो, भरोसा एक दिन में नहीं बनता, भरोसा धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे कामों से बनता है, बार बार सही काम करने से बनता है, और सबसे ज्यादा अपनी वजह के साथ सच्चे रहने से बनता है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे दिल के करीब है, तुम वही बोल रहे हो जिस पर तुम्हें विश्वास है, तो लोग तुम्हें कैसे देखेंगे? वे तुम्हें मजबूत मानेंगे, वे तुम्हें सच्चा मानेंगे, वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि इंसान सच्चाई को पहचान लेता है। अब एक और गहरी बात, जिंदगी में असली ताकत जोर से बोलने में नहीं है, जिंदगी में असली ताकत अपने काम से दिखाने में है। जब तुम्हारे काम तुम्हारी बात से मिलते हैं तो तुम्हारी पहचान मजबूत बनती है, और जब पहचान मजबूत बनती है तो लोग तुम्हें याद रखते हैं। अब एक छोटी सी तस्वीर अपने मन में बनाओ। एक पेड़ है, उसकी जड़ जमीन के अंदर है, जड़ दिखाई नहीं देती, लेकिन वही जड़ पूरे पेड़ को खड़ा रखती है। अगर जड़ मजबूत है तो पेड़ तूफान में भी खड़ा रहेगा, लेकिन अगर जड़ कमजोर है तो हल्की हवा में भी गिर जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में वो जड़ क्या है? तुम्हारी वजह। अगर तुम्हारी वजह मजबूत है तो मुश्किलें तुम्हें गिरा नहीं पाएंगी, लेकिन अगर वजह कमजोर है तो छोटी सी समस्या भी तुम्हें रोक देगी। अब एक और सच्चाई समझो, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मजबूत वजह होने पर मुश्किलें डर नहीं बनती, वे सीख बन जाती हैं। अब सोचो, जब तुम्हें पता है कि तुम सही कारण से काम कर रहे हो तो तुम्हारा डर कम हो जाता है। तुम जोखिम लेने से नहीं डरते, तुम गलती करने से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा रास्ता सही है। अब एक और गहरी बात, कई लोग जिंदगी में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की राय से डर लगता है। वे सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। लेकिन सच क्या है? लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तुम कुछ करो या कुछ ना करो, लोग बोलेंगे ही।
इसलिए अपने रास्ते का फैसला दूसरों की आवाज से मत करो, अपने दिल की आवाज से करो। अब इमेजिन करो, तुमने फैसला कर लिया कि तुम वही काम करोगे जिस पर तुम्हें विश्वास है। तो तुम्हारा मन कैसा होगा? हल्का होगा, डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि अब तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को सच्चा रखने के लिए काम कर रहे हो। और यही असली आजादी है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज बड़ी सफलता नहीं है, सबसे जरूरी चीज सही दिशा है। क्योंकि सही दिशा होने पर छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी सफलता में बदल जाती हैं, और गलत दिशा होने पर बड़ी बड़ी कोशिशें भी बेकार चली जाती हैं। अब इस हिस्से की एक अंतिम बात, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? अगर इस सवाल का जवाब साफ है तो तुम्हारी राह साफ है। अगर जवाब धुंधला है तो तुम्हें रुक कर सोचना होगा, क्योंकि सही जवाब ही सही भविष्य की शुरुआत है। अब एक और सच्चाई समझो, जिंदगी में लोग तुम्हारी बात तभी मानते हैं जब उन्हें तुम्हारे इरादे पर भरोसा होता है। अगर उन्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो तो वे कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। लेकिन अगर उन्हें महसूस हो जाए कि तुम सच्चे दिल से काम कर रहे हो तो वे बिना कहे तुम्हारा साथ देंगे। अब एक पल के लिए सोचो, तुम किन लोगों के साथ ज्यादा जुड़ते हो? उनके साथ जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, या उनके साथ जो तुम्हारी भलाई के बारे में भी सोचते हैं? जवाब साफ है, हम उसी इंसान पर भरोसा करते हैं जिसके दिल में सच्चाई होती है, और सच्चाई तभी दिखती है जब तुम्हारी वजह साफ होती है। अब एक छोटी सी बात याद रखो, लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे इरादे को महसूस करते हैं। अगर तुम्हारे शब्द अच्छे हैं लेकिन इरादा साफ नहीं है तो लोग जल्दी समझ जाते हैं, और अगर तुम्हारे शब्द साधारण हैं लेकिन इरादा सच्चा है तो लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। यही असली ताकत है। अब इमेजिन करो, एक शिक्षक है जो सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़ाता है। वो समय पर आता है, पढ़ाता है और समय पूरा होते ही चला जाता है। दूसरा शिक्षक है जो बच्चों की जिंदगी बदलना चाहता है। वो सिर्फ किताब नहीं पढ़ाता, वो बच्चों को समझाता है, उन्हें हौसला देता है, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। दोनों का काम एक जैसा है, दोनों एक ही विषय पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों के दिल में जगह किसकी बनती है? दूसरे शिक्षक की, क्योंकि उसका काम सिर्फ काम नहीं है, उसका काम उसका मकसद है। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम्हारा मकसद बड़ा होता है तो तुम्हारी मेहनत छोटी नहीं लगती। तुम ज्यादा देर तक काम कर सकते हो, तुम ज्यादा मुश्किलें सह सकते हो, तुम ज्यादा देर तक टिक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अंदरूनी ताकत काम कर रही होती है। अब सोचो, जब तुम्हारे पास मजबूत वजह नहीं होती तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगती है, और जब वजह मजबूत होती है तो बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। यही फर्क है कमजोर वजह और मजबूत वजह में। अब एक और उदाहरण समझो, एक खिलाड़ी है जो सिर्फ पैसे के लिए खेलता है, और दूसरा खिलाड़ी है जो अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है। दोनों मैदान में उतरते हैं, दोनों अभ्यास करते हैं, लेकिन जब थकान बढ़ती है, जब दर्द होता है, जब हार सामने दिखती है, तो कौन ज्यादा देर तक लड़ेगा? वही खिलाड़ी जिसके दिल में बड़ा मकसद है, क्योंकि उसका खेल सिर्फ खेल नहीं है, वो उसका सपना है। अब एक और सच्चाई समझो, जिंदगी में लोग तुम्हें तुम्हारे काम से नहीं, तुम्हारे विश्वास से पहचानते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो लोग तुम्हारी कमियों को भी माफ कर देते हैं, लेकिन अगर विश्वास कमजोर है तो छोटी सी गलती भी बड़ी लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने विश्वास को मजबूत करो। अब इमेजिन करो, तुम एक टीम के साथ काम कर रहे हो। अगर टीम को यह भरोसा हो जाए कि तुम सही दिशा में जा रहे हो तो वे बिना डर के तुम्हारे साथ चलेंगे। वे ज्यादा मेहनत करेंगे, वे ज्यादा समय देंगे, वे ज्यादा दिल से काम करेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनका नेता सही सोच रखता है। और यही असली नेतृत्व है। नेतृत्व का मतलब ऊंची कुर्सी पर बैठना नहीं है, नेतृत्व का मतलब लोगों को सही दिशा दिखाना है। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम अपनी वजह साफ रखते हो तो तुम्हारे फैसले आसान हो जाते हैं। तुम्हें बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम जल्दी फैसला ले सकते हो, तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सही कारण से काम कर रहे हो। अब सोचो, कई लोग फैसले लेने से डरते हैं। वे बार बार सोचते हैं, बार बार रुकते हैं, बार बार दूसरों से पूछते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर अपनी वजह को लेकर भरोसा नहीं होता, और जब भरोसा नहीं होता तो डर बढ़ जाता है। लेकिन जब वजह साफ होती है तो डर कम हो जाता है। तुम गलतियां करने से नहीं डरते, तुम आगे बढ़ने से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा रास्ता सही है। अब एक और सच्चाई समझो, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं है,
सबसे बड़ी जीत अपने डर को हराना है, और डर तब हारता है जब तुम्हारे अंदर मजबूत वजह होती है। अब इमेजिन करो, तुमने तय कर लिया कि तुम अपने जीवन का एक साफ मकसद चुनोगे। तुम हर दिन उसी मकसद के लिए काम करोगे। तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? ज्यादा साफ होगी, ज्यादा शांत होगी, ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि अब तुम बिना दिशा के नहीं चल रहे, अब तुम समझ के साथ चल रहे हो। और जब इंसान समझ के साथ चलता है तो रास्ता खुद बनता जाता है। अब इस हिस्से की एक अंतिम बात, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने दिल से जुड़ो। अपने आप से पूछो, मैं किस चीज के लिए खड़ा हूं, मैं किस बात पर विश्वास करता हूं, और मैं किस वजह से काम कर रहा हूं। जिस दिन इन सवालों का जवाब मिल गया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। जब वजह साफ होती है तो लोग अपने आप जुड़ते हैं। अब एक और बात ध्यान से समझो, जिंदगी में लोग तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं चलते क्योंकि तुम उन्हें मजबूर करते हो। लोग तुम्हारे पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी सोच पर भरोसा होता है। अगर तुम सिर्फ आदेश दोगे तो लोग काम तो करेंगे, लेकिन दिल से नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें समझाओगे कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो लोग खुद तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। एक मालिक है जो अपने कर्मचारियों से कहता है, ये काम करो, जल्दी करो, गलती मत करना। कर्मचारी काम तो करते हैं, लेकिन सिर्फ मजबूरी में। अब दूसरा मालिक है जो कहता है, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके, ताकि हमारा काम समाज के काम आ सके। अब कर्मचारी वही काम करते हैं, लेकिन इस बार दिल से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका काम किसी अच्छे मकसद के लिए है। यही फर्क है डर से काम कराने और विश्वास से काम कराने में। अब एक गहरी बात समझो, डर से काम जल्दी होता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलता। विश्वास से काम थोड़ा धीरे होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलता है। अब इमेजिन करो, तुम एक टीम के साथ काम कर रहे हो। अगर टीम को यह भरोसा हो जाए कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, तो वे तुम्हारे लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। वे तुम्हारे साथ मुश्किल समय में भी खड़े रहेंगे। लेकिन अगर उन्हें तुम्हारी दिशा पर भरोसा नहीं है, तो वे पहली परेशानी आते ही तुम्हें छोड़ देंगे। यही वजह है कि भरोसा किसी भी सफलता की नींव होता है। अब एक और सच्चाई समझो, भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, भरोसा काम से बनता है। जब तुम बार बार वही करते हो जो तुम कहते हो, तब भरोसा मजबूत होता है। और जब भरोसा मजबूत होता है तो लोग तुम्हें बिना सवाल किए मानते हैं। अब एक और गहरी बात, नेतृत्व का मतलब सबसे आगे चलना नहीं है। नेतृत्व का मतलब सबको साथ लेकर चलना है। और सबको साथ लेकर चलने का सबसे आसान तरीका है अपनी वजह साफ रखना। जब लोग तुम्हारी वजह समझ लेते हैं, तो वे खुद तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। तुम्हें उन्हें बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक और उदाहरण समझो। एक डॉक्टर है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए इलाज करता है, और दूसरा डॉक्टर है जो सच में लोगों की जिंदगी बचाना चाहता है। दोनों इलाज करते हैं, दोनों दवा देते हैं, लेकिन मरीज किस पे ज्यादा भरोसा करेगा? उस डॉक्टर पर जिसे लोगों की चिंता है, क्योंकि मरीज सिर्फ दवा नहीं चाहता, वो भरोसा चाहता है। अब एक और सच्चाई समझो, जिंदगी में लोग तुम्हारे ज्ञान से ज्यादा तुम्हारे इरादे को देखते हैं। अगर इरादा साफ है तो लोग तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ कर देते हैं, लेकिन अगर इरादा साफ नहीं है तो लोग तुम्हारी हर गलती को बड़ा बना देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने इरादे को साफ करो। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन वही काम कर रहे हो जिस पर तुम्हें पूरा विश्वास है, तो तुम्हारा मन कैसा होगा? शांत होगा, मजबूत होगा और आत्मविश्वास से भरा होगा, क्योंकि अब तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, अपने सच्चे मकसद के लिए काम कर रहे हो। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम्हारी वजह साफ होती है तो तुम्हारे फैसले आसान हो जाते हैं। तुम जल्दी तय कर सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हें बार बार डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सही कारण से काम कर रहे हो। अब एक और सच्चाई, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी ताकत लोगों का भरोसा है। अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो तुम बार बार जीत सकते हो, लेकिन अगर भरोसा टूट गया तो सबसे बड़ी ताकत भी बेकार हो जाती है। जब तुम्हारी वजह मजबूत होती है तो जिंदगी बदलने लगती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, जिंदगी में असली फर्क तुम्हारे काम से नहीं पड़ता, असली फर्क पड़ता है तुम्हारी सोच से। क्योंकि काम तो हर कोई करता है, मेहनत भी हर कोई करता है, लेकिन हर किसी की जिंदगी नहीं बदलती। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि बहुत सारे लोग बिना वजह समझे काम करते हैं। वे बस दिन भर भागते हैं, थकते हैं, फिर अगले दिन वही दोहराते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। अब एक पल के लिए अपने बारे में सोचो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने बहुत मेहनत की लेकिन मन में खुशी नहीं आई? कितनी बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी तुम्हें लगा कि कुछ कमी है? यही वो कमी है जिसे लोग समझ नहीं पाते। वो कमी है स्पष्ट वजह की। जब वजह साफ नहीं होती तो काम में जान नहीं होती, और जब काम में जान नहीं होती तो जिंदगी में संतोष नहीं आता। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन सुबह उठते हो और तुम्हें साफ पता है कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। तो तुम्हारा दिन कैसा होगा? ज्यादा साफ होगा, ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा संतोष देगा, क्योंकि अब तुम बिना दिशा के नहीं चल रहे, अब तुम समझ के साथ चल रहे हो। अब एक और गहरी बात समझो, जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा बदलाव अंदर होता है। जब तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम्हारा रास्ता बदल जाता है, और जब रास्ता बदल जाता है तो मंजिल भी बदल जाती है। अब एक छोटी सी कहानी समझो। एक आदमी था जो हर दिन काम पर जाता था। वो मेहनत करता था, समय पर काम करता था, लेकिन वो हमेशा परेशान रहता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? उसने कहा, क्योंकि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूं, मुझे इस काम में खुशी नहीं मिलती। फिर उसी आदमी ने सोचा, अगर मैं वही काम लोगों की मदद करने के लिए करूं तो शायद मुझे खुशी मिले। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई और उसी काम में उसे संतोष मिलने लगा। काम वही था, जगह वही थी, लेकिन सोच बदल गई, और सोच बदलते ही जिंदगी बदल गई। यही असली बदलाव है। अब एक और सच्चाई समझो, जिंदगी में लोग अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा पहचान, लेकिन वे एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं, वो है सही वजह। अगर वजह सही नहीं है तो बड़ी सफलता भी खाली लगती है, लेकिन अगर वजह सही है तो छोटी सफलता भी खुशी देती है। अब इमेजिन करो, तुमने तय कर लिया कि तुम वही काम करोगे जिस पर तुम्हें विश्वास है, तो तुम्हारा मन कैसा होगा? हल्का होगा, डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि अब तुम दिखावे के लिए नहीं, सच्चाई के लिए काम कर रहे हो। अब एक और गहरी बात समझो, जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी को प्रेरित करता है। तुम्हें शायद पता भी नहीं चलता, लेकिन लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं। अगर तुम डर कर पीछे हटते हो तो लोग भी डरने लगते हैं। अगर तुम हिम्मत से आगे बढ़ते हो तो लोग भी हिम्मत करने लगते हैं। इसलिए तुम्हारा हर कदम सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, दूसरों की जिंदगी पर भी असर डालता है। अब एक और सच्चाई समझो, सफलता का असली मतलब सबसे आगे निकलना नहीं है, सफलता का असली मतलब सही रास्ते पर चलना है। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो देर से भी पहुंचोगे तो भी सही जगह पहुंचोगे, लेकिन अगर रास्ता गलत है तो जल्दी पहुंचकर भी गलत जगह पहुंचोगे। इसलिए हमेशा याद रखो, रफ्तार से ज्यादा जरूरी दिशा होती है। अब एक और अंतिम बात समझो, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मकसद है। अगर मकसद मजबूत है तो मुश्किलें छोटी लगती हैं, अगर मकसद कमजोर है तो छोटी मुश्किलें भी बड़ी लगती हैं। इसलिए हर दिन अपने मकसद को याद करो, अपने दिल से पूछो, मैं किस वजह से काम कर रहा हूं, मैं किस चीज के लिए खड़ा हूं और मैं किस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता हूं। जिस दिन तुम्हें इन सवालों का जवाब मिल गया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी सही दिशा पकड़ लेगी, और जब दिशा सही हो जाती है तो मंजिल दूर नहीं रहती। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी वजह को पहचानो, फिर उसी वजह के साथ हर दिन छोटा छोटा कदम उठाओ। धीरे धीरे तुम्हारा रास्ता साफ होता जाएगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बदलती जाएगी। और याद रखो, जब वजह मजबूत होती है तो इंसान रुकता नहीं, वो चलता रहता है, और जो चलता रहता है वही अंत में जीतता है।